Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Mujahid Rizvi Official. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाजिर है मुजाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुजाहिद रिजवी ऑफिशियल। आज का हमारा मौजू है सर्दियों के अंदर चादर ओढ़ कर नमाज पढ़ने का तरीका। काफ़ी दोस्त अब आप हमने देखे हैं जो नमाज के अंदर चादर इस अंदाज से लेते हैं कि या तो उनके पल्लू एक पल्लू इधर लटका होता है, दूसरा पल्लू इस तरफ लटका होता है, और या फिर चादर वो इस अंदाज से लेते हैं कि उनकी दाढ़ी और चेहरा जो है वो बिल्कुल चादर में ढका होता है। इस तरह करके नमाज पढ़ना मकरूह है। चेहरा छुपा होगा नमाज के दौरान तो इस तरह नमाज पढ़ना मकरूह है, मकरूह तंज़ीही। अगर नमाज में चेहरा और दाढ़ी छुपा हुआ हो, अगर इस तरीके से चादर ली कि एक पल्लू यहाँ पर लटक रहा हो और दूसरा पल्लू यहाँ पर लटक रहा हो, इस अंदाज से चादर लेकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, नमाज वाजिबुल अदा हो। आइए सर्दियों के अंदर चादर किस तरह ओढ़कर हम नमाज पढ़ सकते हैं। ये चादर है जी, ये अगर हम वो तरीके से बात करते हैं जिन तरीकों से चादर ओढ़कर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। ये देखिए, ये तरीका है मकरूह तहरीमी। इस तरीके से चादर अगर ली होगी, एक पल्लू ये लटक रहा और दूसरा पल्लू ये लटक रहा, इस तरीके से अगर नमाज में हमारी चादर होगी तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, नमाज वाजिबुल अदा होगी, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। दूसरा तरीका जो नमाज में हमने नहीं करना वो है इस तरीके से करके ऐसे मुंह को छुपा लेना, ये मकरूह तंज़ीही है। इस तरीके से भी नमाज में हमने यह अमल नहीं करना। और तीसरा जो हम करते हैं, बाज़ औक़ात अक्सर जो है ना वो हमारे दोस्त अहबाब इस तरह चादर लेते हैं, इस तरह मुंह को छुपा लेते हैं। बिल्कुल नमाज में हमने इस तरीके से भी चादर नहीं लेनी। अब तरीका कौन सा है जो सही है नमाज में चादर ओढ़ने का, वो समाअत फरमाएं। हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरीके से ऐसे लें और एक पल्लू आगे हो और दूसरा पल्लू हमारे अपना दाएं कंधे पर पिछली तरफ चला जाए, इस तरीके से। ये तरीका है। और दूसरा तरीका जो सही तरीका है, सुन्नत तरीका, वो ये है कि हमारी चादर सर पर हो। टोपी पहनी हुई है तो टोपी के ऊपर चादर आ जाए, इमामा पहना हुआ है तो इमामे के ऊपर हमारी चादर आ जाए। इस तरीके से एक पल्लू यहाँ पर आगे और दूसरा पल्लू जो है ना हमने बाएं कंधे पर पिछली तरफ भेज देना, ऐसे करना। हमारा चेहरा भी बिल्कुल नमाज में वाज़ेह होना चाहिए और दाढ़ी भी हमारी बिल्कुल बाहर निकली होनी चाहिए। और इससे भी आसान तरीका जो ना वो ये है कि जो पल्लू हमने पीछे भेजा उसको भी हम इस तरीके से आगे कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम रुकू में जाएंगे या फिर सजदे में जाएंगे तो ये पल्लू जो हमने बाएं तरफ पीछे भेजा था वो बार बार नीचे नहीं गिरेगा। ये तरीका है। इस तरीके से अगर हम चादर ओढ़ कर नमाज पढ़ेंगे तो एक तो यह है कि सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा और दूसरा जो कराहत जिन चीज़ों से आती है उनसे भी हम बच जाएंगे, और तीसरा बार बार चादर जो है नमाज में हमें तंग भी नहीं करेगी। देखिए इस अंदाज से चादर हमने नमाज के अंदर ओढ़ कर नमाज पढ़नी है। ये तरीका है। चेहरा भी बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए और दाढ़ी भी बिल्कुल नमाज में वाज़ेह होनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आप से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल मुजाहिद रिजवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो दूसरे मुसलमान भाइयों तक जाए और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके।